बड़ी सच्चाइयां हैं, जन्म भी और मृत्यु भी अर्जुन। इसलिए इनका वध तुम्हें करना होगा। युद्ध का मैदान है, धर्म की रक्षा तुमको करना है। और याद रखना तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, और इस समय अगर धर्म का परित्याग कर दोगे तो अर्जुन तुम फिर अपयश के पात्र होगे। जगत में तुमको सम्मान प्राप्त नहीं होगा। स्वधर्मपि चावेक्ष्य च विकम्पतिं मर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो यं क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय को रण के सम्मुख आकर के पीठ दिखा करके भागना ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अर्जुन तुम्हारी अकीर्ति हो जाएगी। अकीर्ति चापि भूतानि कथयंस्ते विक्राम। अर्जुन ने फिर कहा, गोविंद मैं स्वीकार करता हूं, इनका वध मुझे करना चाहिए। मैं क्षत्रिय हूं, मुझे करना चाहिए। लेकिन श्याम सुंदर आपसे मेरी प्रार्थना है, आप एक बात बताइए मुझे, वो ये कि यदि मैं इनको आत्मा मानता हूं तो ये परमात्मा का अंश है। भगवान ने कहा हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। ममई वांसु जीव लोके सर्वभूत सनातनः। ये जो आत्मा है इनके अंदर की वो सनातन है, उसका नाश कभी होना नहीं है। और वो मेरा अंश है। ममई मम एव अंशो, मेरा ही अंश है। जीव भूता है सनातन, ये सनातन है। अर्जुन ने फिर कहा वो सब ठीक है, लेकिन केशव जब ये मरेंगे, मेरे हाथ जब इनको मारेंगे, मेरा शरीर इनका वध करेगा, तो मेरे शरीर का क्या, इसका तो बताइए भाई। जो सिद्धांत है जो जस करे सो तस फल चाखा, तो मेरा शरीर युद्ध करेगा ना, इनको मारेगा तो मेरे शरीर को दंड तो मिलेगा। भगवान ने कहा जो युद्ध करेगा उसको दंड मिलेगा। अर्जुन ने कहा तो शरीर युद्ध करेगा तो शरीर को दंड मिलेगा। भगवान ने कहा अगर करेगा तो मिलेगा, लेकिन शरीर युद्ध करेगा क्या, ये निश्चित है? अर्जुन ने कहा हाँ। भगवान ने कहा नहीं। कैसे? भगवान ने पूछा, बोल जब तू युद्ध करेगा तो तेरे हाथ में क्या होगा? अर्जुन ने कहा धनुष, बाण। क्या करोगे? बोले धनुष उठाऊंगा, बाण का संधान करूंगा, नेत्रों से अपने उस योद्धा को, अपने शत्रु को देखूंगा, उस पर बाण चलाऊंगा। मेरी उंगलियां, मेरे हाथ, मेरी भुजाएं, मेरे स्कंध, मेरी आंख, मेरा शरीर उसमें संलग्न होगा, तो उसका दंड तो उसको मिलेगा। भगवान ने फिर एक तर्क दिया, अर्जुन ठीक है, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे उंगलियां, तुम्हारी आंख, तुम्हारा शरीर युद्ध कर रहा है, परंतु यदि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा निकल जाए तो क्या तब भी तुम्हारा शरीर युद्ध करेगा? अर्जुन ने कहा फिर तो नहीं करेगा, फिर तो निर्जीव हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन इसका अर्थ है कि युद्ध करने वाला तुम्हारा शरीर नहीं, युद्ध करने वाली आत्मा है। अर्जुन ने कहा ठीक है, आत्मा ही सही। तो भगवान ने कहा आत्मा ही सही नहीं, वो आत्मा वो मम एव अंशः है, वो मेरा अंश है। वो आत्मा मुझ परमात्मा का अंश है अर्जुन। और तुमको पता है वो आत्मा वो है क्या? अर्जुन ने कहा आप समझाइए। और एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया विद्वानों ने इसको समझाने के लिए। क्या है ये मैं? भाई समस्या मैं की ये है कि वो सबके पास है, आपके पास भी है, आपके पास भी है, और मेरे पास भी है। मैं यहां से उठ करके अगर चलूं, आप मुझसे पूछो कहां जा रहे हैं, उत्तर होगा मेरा मैं, यही कहूंगा ना, मैं पानी पीने जा रहा। आप उठ करके चल दो, मैं पूछूं कहां जा रहे हैं, आपका उत्तर होगा मैं भोजन करने जा रहा हूं। अब जरा बताइए, आपके पास भी मैं है, मेरे पास भी मैं है, ये असली वाला मैं कौन है? आप वाला तुम कहते किसको हैं? आप कहोगे भगवान को कहते हैं। अर्थात ये जो मैं है ना, इस जीवन के मैं को जिस दिन आप परमात्मा को समर्पित कर दोगे, उस दिन आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का फल आपको नहीं मिलेगा। आप मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कर लोगे। आप अकर्म के सिद्धांत में चले जाओगे, कर्म भी करोगे लेकिन कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं अकर्म।
इसको कहते हैं नैष्कर्म्य। निष्कामता, कर्म तो किया लेकिन कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कर्म के फल को आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया है, इसलिए उसका आपको ना तो पुण्य मिलेगा ना तो उसका पाप मिलेगा। सत्कर्म का फल पुण्य, दुष्कर्म का फल पाप। पुण्य की जगह है स्वर्ग, पाप की जगह है नरक। भोगना दोनों पड़ेगा। अच्छे काम करेंगे तो पुण्य होगा, उसका भी भोग है। गलत काम करेंगे उसका भी भोग है। लेकिन जब हम अपने जीवन के कर्म को, या कह लें कि जब हम निष्काम हो जाएं, या कह लें जब हम अकर्म में पहुंच जाएं, हम कर्म ही ना करें, और बिना कर्म किए बन सकता नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अकर्म कैसे होगा? जीवन के कर्म को भगवान के चरणों में सौंप करके, कर्म तो किया लेकिन उस कर्म को सौंप दिया, हे प्रभु ये तेरा है, तेरे लिए अर्पण किया, आगे की जिम्मेदारी तेरी है। यानी जीवन के कर्मों को भगवान के चरणों में सौंपिए। और जब इतना करेंगे तो उससे फिर हमको ना तो दोष लगेगा, ना तो हमको पुण्य होगा, और हमको अपवर्ग, हमको मुक्ति, हमको मोक्ष, हमको कैवल्य तभी प्राप्त होगा जब हम दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर देंगे। और ये तभी होगा जब हम उस अपने जीवन के अहम को, उस मय को भगवान के चरणों में सौंप देंगे। कर्म तो करते रहेंगे, लेकिन कर्म करने के बाद भी भगवान से ये जरूर कहेंगे, हे प्रभु ये जो भी हो रहा है ये आपकी कृपा से हो रहा है। सुना होगा वो गीत आपने, मेरा आपकी कृपा से। ये निष्कर्म है। ये कर्म के बाद भी उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये है निष्कर्म, निष्कामता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो। भगवान की कृपा है, ये मन में विचार लाना। कर्म करिए, उसको भगवान को समर्पित करिए, कर्म के फल के दोष से बचोगे, क्योंकि उसका पुण्य भी मिलेगा तो भी फंसना है, और उसका पाप भी मिलेगा तो भी फंसना है, फंसना दोनों में है। इसलिए अगर इस भव संसार से पार जाना है, मुक्त होना है, तो कर्म को भगवान को समर्पित करना होगा।
तलवार के